हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के पहले वाले चैप्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो 20 नंबर के OMR के क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पहले वाले चैप्टर का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखो, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण है तो हमेशा आभासी, पहली इसकी कंडीशन। दूसरा, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि प्रतिबिंब जो है ये हमेशा सीधा बनता है। फिर कहाँ बनता है, तो आंसर है P और F के बीच में। ये इतनी प्रॉपर्टी होती है अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब इतनी स्थितियों या इस प्रकृति का बनता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वास्तविक तो बनता नहीं, गलत ऑप्शन हो गया। आभासी उल्टा नहीं बनता, आभासी और सीधा यही बनता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर है आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, लिखा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब का लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी। अब प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी हमको दिया गया है, u की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद लिखा है और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये कितना है, तो आंसर ये है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे कहा दिया गया कि बताइए वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात, मतलब I और बटे O, इसका मान क्या होगा। तो बच्चों ये हमसे पूछा गया है। अगर आपको याद है तो I बटे O इसका फार्मूला है रेखीय आवर्धन यम का, और यम का ही एक फार्मूला होता है V बटे U। ओके, तो I बटे O के स्थान पे जहाँ पे m लिखा गया है तो m के स्थान पे I बटे O लिख दीजिए, बराबर V बटे U कर दीजिए। ओके, अब बच्चों यहाँ पे लंबाइयों का अनुपात, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत मैटर नहीं करेगा, तो माइनस चिन्ह लिखा जाता है बट माइनस का यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा I बटे O बराबर V का मान है 30 सेंटीमीटर और U का मान है 10 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल होगा 3, मतलब I बटे O का मान 3 मिल गया। तो ये 3 एक से बड़ा है, एक से कम है अनंत, अनंत हो नहीं सकता, एक मिला नहीं, एक से छोटा है नहीं, तो एक से अधिक। अब एक चीज़ इसमें, एक चीज़ ये भी जानने वाली है कि वस्तु जब अब जैसे कहा दिया गया 10 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के वस्तु रखी और 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों एक चीज़ ये हमेशा याद रखें, चाहे अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में या लेंस में आप वस्तु को जैसे जैसे लेंस के समीप लेते आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इसका दूर बनता जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु को समीप लेकर के आएंगे तो प्रतिबिंब इसका बड़ा बनता चला जाता है। ऐसा बनता है बड़ा। इसलिए हमेशा ये मानते हैं कि जब जैसे V का मान ज़्यादा है, U का मान कम है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो उसका रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब देखो, हमसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ कहा दिया गया। हमसे पहले तो ये कहा दिया गया है कि ये एक अवतल लेंस है, ठीक है, ये हमसे कहा दिया गया है अवतल लेंस, पहली बात।
फिर उसके बाद वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की स्थिति है -0.4 मीटर। प्रतिबिंब फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी भी है -0.4 मीटर। अब याद रखो अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो बच्चों लेंस फार्मूला लगा देते हैं, 1/v इक्वल्स 1/f। अब देखो फार्मूला तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/f के स्थान पे 1/v का मान अगर निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 1/u। ये इसका फार्मूला है। तो 1/v इक्वल्स, अब 1/f का मान -0.4, फिर प्लस 1/u का मान -0.4, एलसीएम हो गया -0.4, 1 1 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -1/0.2। और इसको आप लिख सकते हैं सरल करके, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/v इक्वल्स सीधे सीधे 5 -5, तो v इक्वल्स सरल कर लेंगे -0.2। तो इतने मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो माइनस चिन्ह ये बता रहा है जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो देखो ये अवतल लेंस इस तरीके से, ये अवतल लेंस रहता है, ये है। तो अवतल लेंस में अब वस्तु जो होता है इधर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब भी इसी साइड बनता है। तो अब जब दोनों इसी डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि अगर u का मान निगेटिव है तो v की वैल्यू भी निगेटिव होगी, तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अनंत पे तो नहीं बनता, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। उत्तल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर वस्तु के, तो 0.4 मीटर की दूरी पर भी नहीं बनता, ये वाला भी नहीं सही है। तो यही वाला बचा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सेम वही प्रकृति होगी, आभासी व सीधा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो याद रखो बच्चों फोकस दूरी का अब लेंस की क्षमता के साथ जो फार्मूला होता है, अब अगर सेंटीमीटर में नापना है तो ये फार्मूला होगा, और अगर मीटर में नापना है तो 1/p। तो F इक्वल्स 100/p का मान कितना है, एक डायोप्टर अभी प्लस में है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। क्षमता का सूत्र देखो, लिखने की दो स्थितियां होती हैं। अगर फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो क्षमता का सूत्र होता है 100/f, ये वाला फार्मूला। और अगर हम फोकस दूरी को मीटर में रिप्रेजेंट करें तो क्षमता का फार्मूला P बराबर 1/f, ये वाला होता है। तो यहाँ पे हमसे ये दिया गया डायोप्टर, लेकिन सब फोकस दूरियाँ सेंटीमीटर में दी गई थी, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, मतलब पहले वाले फार्मूले से। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लेंस है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन इतना है, यह लेंस कैसा होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है एक लेंस, अब लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, 0.2 मीटर। ओके, रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और इसका आवर्धन है 0.5। अब बच्चा ये भी ध्यान दो, आभासी प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो जो v की वैल्यू होगी, अभी पहले v की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, आभासी प्रतिबिंब कहा दिया गया तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला m बराबर v/u अप्लाई करते हैं। m है 0.5 बराबर v और बटे u की वैल्यू 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, मतलब ये आ जाएगा 0.1 इतने मीटर। ओके,
तो और आगे माइनस चिन्ह है तो आगे माइनस लगा देंगे। अब इसको हम लोग -1/10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तो आ गई v की वैल्यू। अब हम सबसे पहले इसमें पूछा गया फोकस दूरी की टर्म में पूछा गया है, तो सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ओके, आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकस दूरी के लिए 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल्स 1/v की वैल्यू है -1/10, तो 10/1 आ जाएगा। और फिर -1/u की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 का मतलब 2/10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2×5=10, मतलब ये हमको मिल जाएगा 1/f इक्वल्स कितना मिल जाएगा, 1/f इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा, ये तो 10, ये माइनस माइनस प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा -5। तो फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा f की वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा f बराबर 1/-5 विच इज -0.2 इतने मीटर। ओके, तो ये वाला इसका ऑप्शन अब माइनस में आया है। तो माइनस फोकस दूरी किसकी होती है बच्चों, तो माइनस फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगले क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 25 से, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी। तो फार्मूला इसका जानते रहिए। इसका फार्मूला होता है बच्चों कि क्षमता का फार्मूला अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/f, तो P की वैल्यू हो जाएगी 100 और फिर बटे इसकी क्षमता ज्ञात करना, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 चौक 100, मतलब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4। अब 4 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी, फोकस दूरी क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए क्षमता भी पॉजिटिव होगी। ओके, लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है, अगले क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो फिर से वही फार्मूला, अब P बराबर 1/f, चूँकि मीटर में दिया गया है तो P बराबर 1/2, तो 2 से कैंसिल कर दो, प्लस 0.5। अब ये वाला इतने डायोप्टर इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से वही फार्मूला उसी वाले पर है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता इतनी है, मतलब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता इनमें से कौन सी होगी। तो फिर से P बराबर 100/f वाला फार्मूला अप्लाई करिए। P बराबर 100/100 और फिर बटे f का मान कितना है 50, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 प्लस 2 डायोप्टर क्योंकि उत्तल लेंस है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले वाले क्वेश्चन पे अगर चलें बच्चों, तो अगले वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमको दिया गया है P बराबर 2 डायोप्टर और इसकी फोकस दूरी पूछा गया है, F का मान पूछा गया है, तो F बराबर 100/P, चूँकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो F बराबर 100/2 कर दीजिए, फिर ये हो जाएगा 50, मतलब फोकस दूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है
अब उत्तल लेंस दिया गया है इसलिए प्लस में होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? P बराबर 100/F। अब F की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 20 × 25 100, मतलब 5 डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब ये तो सीधे सीधे लगा सकते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, इस बार अवतल लेंस दिया गया है तो F की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। P का वही फार्मूला है 100/-50, तो ये हो जाएगा -2 डायोप्टर। P बराबर -2D। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया बच्चों, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि। अब देखो, उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु अनंत पे हो तो नहीं, जब वस्तु फोकस पे हो तब भी नहीं, जब वस्तु यहाँ पर भी नहीं, जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो इतना याद रखिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है -5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मतलब -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस। अब देखो, इसमें क्षमता पहले में माइनस में दे दिया गया है तो अवतल लेंस होगा, और क्षमता का फार्मूला देखो मीटर में दिया गया है तो 1/F वाला फार्मूला लगा देंगे। तो F बराबर 1/P। अब मान रख दो, F बराबर 1/-5, 5 दूनी 10, तो F की वैल्यू -0.2 मीटर। तो सी वाला सही ऑप्शन होगा। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब देखो, इसमें भी ट्विस्ट है। अगर बच्चा आपसे कहा दिया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये वाले ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इस बात पे आपको केयर करने की ज़रूरत है। ओके, तो देखिए, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण। अभी बच्चों मिरर से क्वेश्चन आ गया। अवतल दर्पण किसी वस्तु का, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब। अब देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा, अब सीधा वर्ड आ गया तो ये तो 6वीं स्थिति में बनता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक स्थिति में आभासी बनता है, सीधा बनता है, बाकी सब स्थितियों में उल्टा बनता है। और वो 6वीं स्थिति, और 6वीं स्थिति में वस्तु कहाँ स्थित होती है? तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो यहाँ पर स्थित होती है, इसके बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दर्पण के ध्रुव की और उसके फोकस के बीच में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी? अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे देते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? अब बच्चों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ संयुग्मी कॉन्जुगेट फोकस के बारे में। तो संयुग्मी फोकस जो दो बिंदुओं का एक ऐसा युग्म होता है, दो बिंदुओं का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें एक पर अगर वस्तु को रखो तो दूसरे पर प्रतिबिंब बनेगा, या अगर यहाँ पे वस्तु को रखो तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, और अगर यही वाली वस्तु यहाँ पे आ जाए, ये वस्तु यहाँ पे आ जाए, तो इसका प्रतिबिंब इस पे बन जाएगा। अगर ऐसा जोड़ा किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण में मिलता है तो इन दोनों बिंदुओं के युग्म को ही हम बोलते हैं संयुग्मी फोकस। अब देखो, अवतल लेंस में ये चीज़ संभव नहीं है। इसी तरीके से अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस
और फिर उत्तल दर्पण, इन दोनों में संयुग्मी फोकस की स्थिति संभव नहीं होती। तो बचा कौन कौन सा? बचा है उत्तल लेंस और फिर इसके साथ प्लस अवतल दर्पण। ये दोनों प्रकार के यंत्रों में हमको वो स्थिति मिल जाती है जिसमें संयुग्मी फोकस संभव होता है। तो उत्तल दर्पण में नहीं, समतल में नहीं, अवतल दर्पण में है, साधारण कांच पे भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के इस वीडियो का, एकदम आखिरी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? तो दर्पण की फोकस दूरी है बच्चों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन होता है एफ बराबर r/2। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाया है, तो कैपिटल R के स्थान पे स्मॉल r लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा f इक्वल्स स्मॉल r/2, ये इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने थे। तो आज हम लोग बच्चों प्रैक्टिस सेट का जो दूसरा वाला सेट था उसको हम लोग सॉल्व किए। तीसरे वाले सेट के साथ जल्दी ही मिलते हैं और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले चैप्टर पे चलते हैं। ओके, दूसरे वाले यूनिट पे चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले पे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।